वज़ीर आज़म जज तैनाती के हवाले से आइनी तरमीम के लिए कमेटी कायम करने की हिदायत। वज़ीर क़ानून नाज़िम नज़ीर तारड़ की तस्दीक। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में कहा कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाज़मत और जजों की रिटायरमेंट की उम्र से मुतल्लिक़ कई बातें सुनी हुई हैं। ये टास्क मुझे अभी तक नहीं सौंपा गया, लेकिन अभी इसे यकसर मुस्तरद नहीं करूँगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में नए गवर्नर लगाने का फैसला हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने सरदार सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब और फैसल करीम कुंडी को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे के लिए नामजद किया है। वज़ीर आज़म से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की मुलाकात में नून लीग के जाफर खान मंदोखेल को गवर्नर बलूचिस्तान बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध की तब्दीली का भी फैसला नहीं हुआ। बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी को बदतरीन शिकस्त। अपोजिशन लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। अब तक लेबर पार्टी 1026 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर, लेब डेम 505 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, कंजर्वेटिव पार्टी का 479 नशिस्तों के साथ तीसरा नंबर। ग्रीन पार्टी ने भी 159 नशिस्तें जीत लीं। 224 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक के हल्के में भी कंजर्वेटिव पार्टी हार गई। अपने गढ़ ब्रैडफर्ड में लेबर पार्टी को आज़ाद उम्मीदवारों के हाथों शिकस्त। लेबर पार्टी से मुतादिद मजबूत सीटें छीन गई। लेबर पार्टी ने 10 सीटें जीती। 9 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब रहे। माहिरीन का कहना है कि कंजर्वेटिव की शिकस्त की बड़ी वजूहात में बढ़ती महंगाई और रवांडा पॉलिसी शामिल है। गजा जंग पर इसराइल की मुकम्मल हिमायत के सबब लेबर पार्टी की मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में चूल्हे हिल गई। पाकिस्तान का चांद का सफर। पहला सैटेलाइट मिशन iCube कमर चीन के हनियान स्पेस स्टेशन से रवाना हो गया। कराची में स्पार्को के दफ्तर में नारों और तालियों की गूंज। सैटेलाइट 5 रोज में चांद के मदार में पहुंचेगा। 3 से 6 माह तक चांद के अतराफ चक्कर लगाएगा। हुक्काम के मुताबिक मिशन के जरिए चांद के मौसम, जमीन और मकनातीसी मैदान से मुतालिक अहम मालूमात मिलेंगी। चीन ने चैंग 6 चांद मिशन की लॉन्चिंग कामयाब करार दे दी। कनाडा में मोदी सरकार के हाथों हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल केस में गिरफ्तारियां शुरू। कनेडियन पुलिस के मुताबिक निज्जर को कत्ल करने वाले हिट स्क्वाड को हिदायत भारतीय हुकूमत ने दी थी। कनाडा की पुलिस कत्ल के 3 मजीद वाक़यात की भी तहकीकात कर रही है, जिनमें एडमिंटन में 11 साल के लड़के के कत्ल की तहकीकात भी शामिल है। कनाडा के मीडिया के मुताबिक भारतीय सरकार के इशारों पर काम करने वाले हिट स्क्वाड में ड्राइवर, शूटर और निगरानी करने वाले शामिल थे। हरदीप सिंह निज्जर को गुज़िश्ता साल जून में गुरु नानक गुरुद्वारे के दरवाजे पर कत्ल कर दिया गया था। गिरफ्तारियां जुमे को 2 मुख्तलिफ सूबों में अमल में आईं। किरणपरीत सिंह और किरण बरार पर फर्स्ट डिग्री कत्ल और साजिश के इल्ज़ाम। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से नया इदारा बना दिया गया। वफाकी हुकूमत ने साइबर क्राइम को FIA से अलहदा कर दिया। मुल्क भर में सोशल मीडिया और ऐप से मुतल्लिक तमाम मालूमात नई एजेंसी देखेगी। NCCIA के अपने थाने होंगे। साइबर क्राइम से मुतल्लिक तमाम मुकदमात का इंदराज और प्रोसिक्यूशन NCCIA खुद करेगी। गंदम स्कैंडल पर नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने पीर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बुला लिया। पीर के रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नवाज शरीफ को रिपोर्ट पेश करने का इम्कान। मॉडल टाउन लाहौर में होने वाले इजलास में नवाज शरीफ को बताया गया कि बहरी जहाज़ गंदम लेकर चल पड़े और मंजूरी बाद में हुई। 25 दिन में पहुंचने वाला जहाज़ मंजूरी के साथ रोज़ बाद ही बंदरगाह पर पहुंच गया। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में गंदम का बहरान पैदा करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। मौजूदा हुकूमत के पहले माह में 6,91,000 मैट्रिक टन गंदम कैसे दरामद हुई, किसके कहने पर LCs खोली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फरवरी 2024 के बाद गंदम की दरामद जारी रखने पर तहकीकात का हुक्म। गंदम दरामद जारी रखने और LCs खोलने के जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। सेक्रेटरी काबीना नवीन की सरबराही में कमेटी 4 रोज़ में तहकीकात करेगी। कमेटी गंदम का वाफर स्टॉक मौजूद होने के बावजूद दरामद के जिम्मेदारान का तयन करेगी।
गंदम स्कैंडल पर साबिक वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और हनीफ अब्बासी के दरमियान तल्ख कलामी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तल्ख कलामी गुज़िश्ता शब इस्लामाबाद के एक होटल में हुई। अनवारुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी से कहा कि क्या आप मुझे गिरफ्तार करने आए हो? हनीफ अब्बासी ने जवाब दिया कि प्रोग्राम में हक बयान किया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि उन्होंने पूछा कि हनीफ अब्बासी कौन है। अगर फॉर्म 47 की बात की तो आप और नून लीग मुंह छुपाते फिरेंगे। बानी पीटीआई ने कहा है कि 3 जमातों के सिवा सबसे बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है। ये 3 नाम डील के लिए नहीं, बातचीत के लिए तजवीज़ किए हैं। बातचीत मुखालफिन से होती है, दोस्तों से नहीं। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डील वो करता है जिसे मुल्क से बाहर जाना होता है। डील जेल से बचने के लिए की जाती है। 18 माह से कह रहे हैं कि बातचीत के लिए तैयार हैं। सियासत में हमेशा बातचीत होती है। तोशाखाना पर ये चौथा केस कर रहे हैं। जो भी केस बनाना है एक बार बना कर ले आए। ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ वापस लेने की आईबी की दरख्वास्त भी खारिज। समाअत के दौरान असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि आईबी की बेंच पर एतराज़ की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आपकी एतराज़ वाली दरख्वास्त तो पहले ही खारिज की जा चुकी है। ऑर्डर आएगा तो आपको मिल जाएगा। डीजी आईबी को नोटिस किया है, क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ऑर्डर में ये भी पूछा गया है कि किसने दरख्वास्त दायर करने की अथॉरिटी दी थी। आपने जो जवाब देना है वो ऑर्डर आने के बाद दे दीजिएगा। चिल्लास के करीब मुसाफिर बस खाई में गिरने से 21 मुसाफिर जान बहक, 21 जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी के हेलीकॉप्टर ने भी हिस्सा लिया। जख्मी मुसाफिरों का कहना है कि टायर से एक आवाज़ आई। ड्राइवर ने बस कंट्रोल करने की कोशिश भी की, लेकिन बस नीचे खाई में जा गिरी। कुछ मुसाफिरों ने बताया कि हादसे के वक्त सोए हुए थे। हादसे के बाद रेस्क्यू वर्कर्स और मकामी अफराद तकरीबन 300 फीट गहरी खाई से रस्सों की मदद से जख्मियों को ऊपर लाए। मुसाफिर बस रावलपिंडी से गिलगित जा रही थी। वज़ीर आज़म का हादसे पर इजहार अफसोस। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे और रैलियाँ। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और नेशनल प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम नेशनल प्रेस क्लब में सेमिनार का इनेकाद। मुकर्रिरीन का कहना था कि आज़ादी इजहार राय पर कतगन नाकाबिल कबूल है। कराची प्रेस क्लब के तहत होने वाले मुजाहरे के शुरा ने प्रेस फ्रीडम डे को फ़लस्तीन के शहीद सहाफ़ियों के नाम कर दिया। लाहौर में PUJ के ज़ेर एहतमाम फैसल चौक माल रोड पर मुजाहरा किया गया। शुरा ने खुशदार में धमाके की मजम्मत की। प्रेस क्लब के सदर के जा बहक होने पर अफसोस का इजहार किया। गुजरात, हैदराबाद, सरगोदा, बहावलपुर, उमरकोट, शिकारपुर और सजावल समेत मुख्तलिफ शहरों में आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त के मौके पर तकरीबात मुनक्किद हुई। शुरा ने मरहूम सहाफ़ियों के साल सवाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया, जबकि लवाहिकीन को लाइफ अचीवमेंट अवार्ड भी दिए गए। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन। यूनेस्को ने प्रेस फ्रीडम प्राइज़ गज़ा के सहाफ़ियों के नाम कर दिया। डायरेक्टर यूनेस्को ने अपने बयान में कहा है कि गज़ा में ख़तरात का सामना करते हुए फ़राइज़ अंजाम देने वाले 97 फ़लस्तीनी सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। उन्हें ख़िराज तहसीन पेश करते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में सहाफ़त ख़तरात में घिरी है। साबिक़ वज़ीर आज़म और इस्टेब्लिशमेंट की महाजराई में सहाफ़ी पंचिंग बैग बन गए हैं। मुल्क में 4 सहाफ़ी कत्ल हुए। दर्जनों सहाफ़ियों को घंटों से लेकर 4 हफ्ते तक गिरफ्तार किया गया। फ्रीडम नेटवर्क ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मई 2023 से अप्रैल 2024 तक पाकिस्तान में 3 हुकूमतें आईं, मगर ताकतवर सियासी और रियासती अनासर की जानिब इजहार राय की बर्दाश्त कम तर होती चली गई। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का आलमी यौम सहाफ़त पर आज़ादी इजहार यकीनी बनाने की जिद्दोजहद जारी रखने के आज़म का अयादा। PFUJ ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इजहार राय की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए।
एसोसिएशन ऑफ मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान में सहाफ़ी और सहाफ़ती इदारे कठिन हालात से गुजर रहे हैं। रियासती और गैर रियासती अनासर की जानिब से टेलीविजन प्रोग्रामों को रोकवाना, नशरियात बंद कराना, सहाफ़ियों की बरतरफी के लिए दबाव डालना, गैर कानूनी मुतालबात, मुतादिद पाबंदियों और चैलेंजों का सामना रहा। इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। सहाफ़ियों, बिलखसूस ख़वातीन सहाफ़ियों की किरदार कुशी भी इसी मुहिम का हिस्सा है, जिसमें सियासी जमातों के कारकुनान भी शामिल हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की 2 दर्जे तनज़री 152 पर आ गया। RSF का पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर को आज़ादी सहाफ़त के लिए आवाज़ उठाने पर जान से मारने की धमकियाँ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर ने कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट को बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर कत्ल की मुतादिद धमकियाँ मिली हैं, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का हामिद मीर की हिफाजत यकीनी बनाने और ऑनलाइन हिरासत किए जाने की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। हामिद मीर ने गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद में पुलिस को धमकियों की इतला भी दी, ताहम अभी तक ना FIR दर्ज हुई, ना तहकीकात शुरू की जा सकी। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना कोनिका ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन सहाफ़ियों को अपने फ़राइज़ की अंजामदही से रोकने के लिए धमकियाँ दिए जाने समेत हर तरह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मज़म्मत करती है। सहाफ़ियों के खिलाफ तशद्दुद के इक़दाम चाहे रियासत की जानिब से हों, किसी गिरोह की जानिब से हों या किसी फ़र्द की जानिब से, ऐसे जराइम पर कोई इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आज़ाद प्रेस आलमी अहमियत के मसाइल उजागर करने के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म का सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को सलाम, कहा कि मीडिया इंडस्ट्री की बेहतरी और मसाइल से निकालने के लिए किरदार अदा करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा कि एक्स की बंदिश अच्छा कदम नहीं था, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश के हक में नहीं है। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी की कराची के हर सहाफ़ी के घर के एक फ़र्द को मुफ्त IT कोर्स कराने की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरे आमरीत में हुर्रियत फ़िक्र का अलम बुलंद करने वाले हर सहाफ़ी को खराज तहसीन, कहा कि आज़ादी सहाफ़त के लिए एहसास ज़िम्मेदारी ज़रूरी अमर है। और खलाई जंग फिल्मों से निकलकर हकीकत का रूप धारने लगी। अमरीकी रुकने कांग्रेस ने खलाई जंग की तैयारी का इशारा दे दिया। रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस केन कैल्वर्ट ने कहा है कि रूस और चीन से निपटने के लिए अमरीकी फ़ौज चांद पर अड्डे कायम करेगी। बोले मुमकिन है कि इस दहाई के अख्ताम तक अमरीका चांद पर फ़ौजी अड्डा कायम कर लेगा। खदशा है कि चीन चांद की सतह पर अपनी फ़ौज तैनात करेगा। रूस ज़मीन के मदार में कई टन वज़नी बम रख देगा।